बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम शरीफ, योर फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 सेक्शन बी स्टार्ट किया हुआ है और उसका जो नॉलेज हमारा चल रहा था वो था रिप्रेजेंटिंग फोर्सेस। और इसी नॉलेज में हमारे दो एसएलओ थे। एक एसएलओ हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था, रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। ये वाला काम हमने लास्ट टाइम किया था। और आज जो हमने एसएलओ डिस्कस करना है वो है डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर एक या एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उनके रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने की हमने बात करना है बेटा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक सिमुलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसको देखते हैं। तो बेटा ये यहां पे जरा देखें कि मेरे पास एक बास्केट सी है। अब इस बास्केट को हम फोर्स लगाना चाह रहे हैं। इस वक्त आप देखो कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से अगर एक पर्सन को उठाता हूं और यहां पे मैंने ऐड कर दिया। अब यहां पे इसको पुल करना है राइट साइड पे, और पुल क्या है? फोर्स है। इसका मतलब इसने फोर्स एक्सर्ट करनी है। चलो, जितनी फोर्स ये एक्सर्ट कर सकता है ना उसको भी यहां पे शो किया जा सकता है। ये वैल्यूज ऑफ फोर्सेस आ गई। यहां पे इसकी 50 न्यूटन फोर्स होगी इसके ऊपर। ठीक है। इसी तरह से फिर जो स्पीड है यहां पे जिस बास्केट की, इस बकेट की, वो भी हम देख सकते हैं। इसके ऊपर स्पीडोमीटर भी आ गया। अब अगर मैं इसको गो करता हूं तो आप देख रहे हो कि ये राइटवर्ड मूव करना शुरू हो गया। ऐसे ही है। और स्पीडोमीटर के ऊपर देखो स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। 50 न्यूटन फोर्स जो है वो यहां पे एक्ट कर रही है। ऐसे ही बेटा, तो फोर्स की वजह से जब फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी स्टेट में क्या आ गई? चेंज आ गई है, तब्दीली आ गई है। पहले वो रेस्ट पे था और अब इसने मूव करना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि एक और पर्सन अगर यहां पे ले आए तो अब मुझे बताओ कि एक पर्सन की फोर्स कितनी थी 50 और दूसरे की भी। 50 अब दोनों चूंकि एक ही डायरेक्शन में इस बास्केट को पुल करेंगे तो इसका मतलब टोटल फोर्स कितनी हो गई फिर यहां पे? 100। ठीक है। और उस फोर्स की वैल्यू को आप यहां से देख भी सकते हो। दोनों फोर्सेस का सम यहां पे कितना हो गया? 100। यानी अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो, क्या हो? सेम डायरेक्शन में लग रही हो और आप अगर उनको ऐड करते हो तो जो जवाब आता है उसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। उसे क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्स सिंपली एडिशन से निकल रही है। कैसे निकल रही है? एडिशन से निकल रही है। और ये उस वक्त होगा जब फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी? एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी। तो सिंपली उन तमाम फोर्सेस को ऐड कर लो, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। और अब अगर मैं यहां पे इसको गो करता हूं तो आप ये देख रहे हो कि रिजल्टेंट फोर्स 100 न्यूटन है और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे ही है। तो ये अभी आपने रिजल्टेंट फोर्स को मालूम करने के हवाले से बात की। अच्छा, मैं अगर यहां पे एक और पर्सन को ऐड कर दूं तो अब जरा चेक करें कि 50 न्यूटन इस पर्सन की है, 50 इसकी है और इसकी कितनी है? 100। तो 50 प्लस 50 प्लस 100 कितनी हो गई? 200 न्यूटन फोर्स आ गई है। और अब 200 न्यूटन फोर्स किधर होगी? राइटवर्ड। किधर होगी? राइटवर्ड 200 न्यूटन फोर्स होगी। तो ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स 200 न्यूटन बन रही है यहां पे। और आप इसको गो करवा के इसकी स्पीड को मजीद देख सकते हो कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि मैं अगर एक पर्सन इधर ले आता हूं, आप मुझे बताएं कि एक पर्सन की फोर्स कितनी है? अब ये लेफ्ट साइड पे भी एक फोर्स आ गई। कितनी? 50 न्यूटन। वो यहां पे एरो से शो की हुई है। ये एरो की जो लेंथ है ना, ये फोर्स की स्ट्रेंथ को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? फोर्स की स्ट्रेंथ को। और दूसरी तरफ हमारे पास 3 पर्सन है और उनकी टोटल फोर्स कितनी है? 200 न्यूटन। लेकिन अब एक फोर्स लेफ्ट साइड पे है 50 न्यूटन की और 200 न्यूटन फोर्स किस तरफ है? राइट साइड पे है। तो इस तरह से अब देखो कि हमारे पास सम क्या आ रहा है?
150 150। सम का मतलब रिजल्टेंट फोर्स। तो इस केस में रिजल्टेंट 150 क्यों हो गई? बेटा याद रखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगी, कैसे लगेंगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगी, तो उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसे निकालेंगे? जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। राइटवर्ड फोर्सेस में से लेफ्टवर्ड फोर्सेस को माइनस करेंगे, या लेफ्टवर्ड फोर्सेस में से, राइट और नॉर्मली आप लार्ज फोर्स में से स्मॉल फोर्स को माइनस करते हो, लार्ज फोर्स में से स्मॉल फोर्स को माइनस करते हो। तो हमारे पास राइटवर्ड फोर्स लार्ज है और लेफ्टवर्ड फोर्स स्मॉल है। ये 200 है, ये 50 है, तो 200 में से 50 माइनस करें तो आपके पास 150 न्यूटन फोर्स बन रही है। और ये किस डायरेक्शन में होगी? जिधर हमारी लार्जर फोर्स है। तो लार्जर फोर्स राइट साइड पे है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी राइट साइड पे होगी। ये पॉइंट सुन लो मैंने क्या बोला है, कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? लार्जर फोर्स की तरफ। किधर होगी? लार्जर फोर्स की तरफ। अब जब आप इसको मूव करवा सकते हो, और इस मोशन में अभी आप देख रहे हो स्पीड में चेंज आ रही है, क्योंकि यहां पे एक रिजल्टेंट फोर्स है। तो एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी तो वहां पे स्टेट क्या होगी? तब्दील हो जाएगी। अगर स्लो मूव कर रही है तो फास्ट हो जाएगी, अगर रेस्ट पे है तो मूव करना शुरू कर देगी। अच्छा, मैं अगर क्या करता हूं कि यहां पे इधर भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर 100 न्यूटन कर दी। अब मुझे बताओ, इधर 200 है, इधर 100 न्यूटन है, तो अब यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? 200 में से 100 को माइनस करेंगे और हमारे पास सम ऑफ फोर्सेस बनेगी। ये जो सम ऑफ फोर्सेस है इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स है। इसका मतलब क्या है? रिजल्टेंट फोर्स है। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स यहां पे 100 आ रही है। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया। अच्छा, अब एक और चीज करते हैं कि मैं एक पर्सन और यहां पे अगर ऐड करता हूं। आप मुझे बताओ, 200 न्यूटन फोर्स हमारे पास राइट साइड पे है और 200 न्यूटन फोर्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। तो अब जरा बताओ कि यहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगी? 0। 200 माइनस 200, और आप देख रहे हो सम ऑफ फोर्सेस आपके पास 0 आ रही। अब जरा जब रिजल्टेंट फोर्स 0 आती है, वैसे रिजल्टेंट फोर्स का एक और नाम भी है, नेट फोर्स। इसे आप नेट फोर्स भी कह सकते हो, अनबैलेंस भी कह देते हैं, अनबैलेंस फोर्स भी कह देते हैं। खैर, अब मैं इसको गो करवाता हूं। इसको कुछ भी नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, तो उस केस में जो स्टेट होगी वो उस स्टेट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब भी रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, उस वक्त ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वही स्टेट मेंटेन हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो यहां पे वो रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। लेकिन यहां पे हमारे पास चूंकि ये रेस्ट पे था, इसलिए ये किस पे रहा है? रेस्ट पे रहा है। अब वो जो दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम रिजल्टेंट फोर्स को उस वक्त 0 करते हैं जब वो मूव कर रहा है, जब वो क्या कर रहा है? मोशन के दौरान उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 भी है, तो उस वक्त जो भी उसकी स्पीड होगी वो स्पीड क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। अभी देखते हैं इसको। बेटा मैं क्या करता हूं कि यहां से इसको यहां से हटा लेता हूं, इसको भी हटा लेता हूं, इनको मैं नीचे उतार लेता हूं, ठीक है। आप जरा चेक करें कि मैं क्या करता हूं कि अभी इसको गो करवाता हूं। आप देखना कि अभी इसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्या इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है? नहीं, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन है, एक ही पर्सन की फोर्स है। अब जरा चेक करते हैं दोबारा इसको। मैं इसको ये गो करवा रहा हूं। अब ये क्या हो गया? मूव कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है। मैं उठा के एक ले आता हूं यहां पे। अब मुझे बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई है? 0। अब मुझे बताओ इसकी स्पीड क्या मिल रही है? एक ही स्पीड से मूव कर रही है। इसका क्या मतलब है कि जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हुई तो जितनी उसकी स्पीड थी वो यूनिफॉर्म हो गई, वो कांस्टेंट हो गई। तो आप एक बात याद रखोगे कि अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। लेकिन शर्त है
कि ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। लेकिन अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, तो उस केस में स्पीड तब्दील होती रहेगी। स्पीड क्या होगी? तब्दील होती रहेगी। वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, वहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। और अगर स्पीड तब्दील हो रही हो तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? स्पीड में तब्दीली का मतलब वेलोसिटी तब्दील हो जाएगा। तो बताओ बेटा, जब वेलोसिटी तब्दील होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? हाँ जी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लगती है या नेट फोर्स लगती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी बातें आपने रिजल्टेंट फोर्स के हवाले से अंडरस्टैंड की। अगर फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? सिंपल, ऐड करके। और अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस करोगे। और हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? लार्जर फोर्स की तरफ। किसकी तरफ होगी? लार्जर फोर्स की तरफ रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो ये पॉइंट अभी आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। अब बेटा जरा अगले पॉइंट की तरफ आओ। अब मैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को समझाने लगा हूं। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती है? पहले हम बात करते हैं बैलेंस फोर्सेस की। बैलेंस फोर्सेस का मतलब है, पिछली से बैलेंस फोर्सेस का मतलब है यहां पे बेटा कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस जो लग रही हैं वो इक्वल और अपोजिट हो। अगर दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लगे, वो इक्वल हो और अपोजिट हो, तो वहां पे दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और अगर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें तो आप कहते हो ये बैलेंस फोर्सेस हैं। ये क्या है? बैलेंस फोर्सेस हैं। और अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं और वो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं करती, तो उस वक्त आप कहोगे कि यहां पे जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस हैं। तो मेरी बात को समझियो, बैलेंस फोर्सेस कब होंगी और अनबैलेंस फोर्स कब होंगी? बैलेंस फोर्स का मतलब है कि फोर्सेस ने एग्जैक्टली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। जी बेटा क्या बोलना चाह रहे हो? बेटा मैंने कहा कि अगर किस, जैसे यहां पे देखते हैं, ये हमारे पास इस वक्त बताओ कि इस बास्केट के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो फोर्सेस हैं। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है। डायरेक्शन में क्या है? ओपोजिट है। तो ऐसी फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, डायरेक्शन में ओपोजिट होंगी, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी? कैंसिल कर देंगी। और ऐसी फोर्सेस को आप कहोगे ये बैलेंस फोर्सेस हैं। ये क्या है? बैलेंस फोर्सेस हैं। और याद रखो, जब भी बैलेंस फोर्सेस होंगी तो दो ही स्टेट पॉसिबल है। कितनी स्टेट पॉसिबल है? दो स्टेट्स पॉसिबल है। कौन कौन सी? या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। वो मैंने अभी रिजल्टेंट के हवाले से आपको बता दिया। याद रखो, जब भी बैलेंस फोर्सेस होंगी तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी? जीरो। बैलेंस फोर्सेस के केस में रिजल्टेंट विल बी जीरो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि ये एक फोर्स, एक पर्सन और ऐड कर देता हूं। अब एक तरफ 100 न्यूटन फोर्स हो गई और एक तरफ 50 न्यूटन फोर्स हो गई। अब ये फोर्सेस अपोजिट तो हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली ये क्या करेंगी? ये अनबैलेंस हैं। यहां पे रिजल्टेंट की वैल्यू बन रही है कितनी? 50 न्यूटन। और ये किस तरफ होगी? जिधर लार्जर फोर्स है। लार्जर फोर्स लेफ्ट साइड पे है। तो आप देखोगे यहां पे आप इसको मूव करवाओगे तो ये लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। और असल जो इफेक्ट है फोर्स का वो कितना है? 50 न्यूटन। जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ना, वो बेसिकली मेन इफेक्ट होता है। तो आपने देखा यहां पे ये अनबैलेंस फोर्सेज है, और जब भी फोर्सेज अनबैलेंस होंगी तो लाजमी वहां पे रिजल्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और अगर बैलेंस फोर्सेज होंगी तो वहां पे रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। बात को फॉलो किया बेटा? अच्छा, अब जरा इसको देखते हैं एक और अंदाज में। जरा दूसरी पीपीटी जरा खोलें। जी बेटा ये जरा देखो, यहां पे हमारे पास ये एक स्लेड है जो कि इस वक्त रेस्ट पे है। इस वक्त क्या है? रेस्ट पे है। इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। बताओ दोनों क्या हैं?
एक नॉर्मल फोर्स है और एक वेट है, और दोनों यहां पे क्या है, इक्वल और अपोजिट हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स यहां पे क्या है, जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। इस वक्त ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या है, यानी ये बैलेंस फोर्सेज हैं, और बैलेंस फोर्सेज के केस में दो ही स्टेट हो सकती हैं, या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पे थोड़ी सी फोर्स को बढ़ा देता हूं, 10 न्यूटन फोर्स यहां पे कर दी। अब ये देखो कि यहां पे आपको एरो नजर आ रहा है, ये वाला जो एरो है ये अप्लाइड फोर्स है। कितनी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, और वेलोसिटी क्या होती जा रही है, मुसलसल इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे बेटा अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं यहां पे एयर ड्रैग को ऑन कर दूं, तो एयर ड्रैग की फोर्स यहां पे -7 न्यूटन, ये इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ गई। ये फोर्स ही तो लग ही रही थी, यहां पे अप्लाइड फोर्स भी लगा दी, और एयर ड्रैग का मतलब एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस स्पीड पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, स्पीड बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और आप देखो कि यहां पे नेट फोर्स कम होती जा रही, ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है, नेट फोर्स कम होती जा रही है, और जल्द ही ड्रैग फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी। ये बराबर हो गई। अब मुझे बताओ नेट फोर्स क्या है, और नेट फोर्स अगर जीरो है तो क्या यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब यहां पे ये फोर्सेस क्या हो रही है, बैलेंस हो रही। तो ये सारी फोर्सेस जो है ओवरऑल बैलेंस फोर्सेस हो गई, और वेलोसिटी मेंटेन हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो एक बात याद रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उस वक्त जो फोर्सेस लग रही होंगी डेफिनेटली क्या होंगी, बैलेंस होंगी, और या अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उस वक्त भी आप क्या कहोगे, फोर्सेस क्या हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं। तो ये आपने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को भी अंडरस्टैंड किया। क्लियर हो गया बेटा। लो बेटा आप आते हैं पीपीटी पे। जी बेटा ये जरा रिजल्टेंट फोर्स को देख लो, मैंने क्या लिखा है, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में जो बातें मैंने बताई हैं वो मैंने लिख दी हैं। व्हेन फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड देम फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करोगे, ऐड कर लोगे। और व्हेन फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ जी अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लग रही हैं तो सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फोर्स फ्रॉम द लार्जर फोर्स। स्मॉलर फोर्स में से लार्जर फोर्स को माइनस कर दो, सॉरी लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर दो, यहां पे यही लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी बेटा, लार्जर फोर्स की तरफ होगी। ऐसे ही है, नीचे तरफ फिगर्स को देखो, ये बाइक वाला आ रहा है, इसमें इंजन की वजह से 6 न्यूटन फोर्स लग रही है, और एयर की वजह से इस पे कितनी फोर्स है, 2 न्यूटन है, फ्रिक्शन की वजह से 2 न्यूटन है। तो बताओ यहां पे ये फोर्सेस बैलेंस है या अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। और जब भी अनबैलेंस फोर्सेस होंगी तो डेफिनेटली रिजल्टेंट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और उसको निकालने का तरीका क्या है, लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस करोगे। 6 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन क्या आ जाएगा, 4 न्यूटन। तो आपके पास यहां पे आंसर 4 न्यूटन है। और ये 4 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स राइट वर्ड होगी या लेफ्ट होगी, राइट वर्ड होगी। इसमें देखो अब पीछे की तरफ फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, अपोजिंग फोर्स 10 न्यूटन है, और इंजन की फोर्स 2 न्यूटन है। तो बताओ यहां पे आपके पास रिजल्टेंट फोर्स अनबैलेंस है कि नहीं है, ये अनबैलेंस फोर्स चीजें हैं, और रिजल्टेंट फोर्स किधर होगी, लेफ्ट साइड पे। अच्छा अब मुझे बताओ मोशन इधर हो रही है और फोर्स बिल्कुल उसके ओपोजिट है। तो एक बेटा बात याद रख लो, जो भी आपकी रिजल्टेंट फोर्स है अगर तो मोशन की डायरेक्शन में लग रही होगी तो स्पीड बढ़ेगी, ये इजाफी बात बता रहा हूं। जब भी आपके पास मोशन की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आएगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, और अगर मोशन के ऑपोजिट फोर्स आएगी तो स्पीड डिक्रीज होगी। तो यहां पे मुझे बताओ स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इस केस में स्पीड मोशन, हाँ जी मोशन भी राइट साइड पे है और रिजल्टेंट फोर्स भी राइट साइड पे है, इसलिए इस केस में हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट फोर्स भी इस तरफ है और वेलोसिटी भी इसी तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स और वेलोसिटी भी इसी तरफ है, इसलिए स्पीड बढ़ेगी। इस केस में रिजल्टेंट फोर्स हमारी ऑपोजिट है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ऑपोजिट है,
और स्पीड किस तरफ है, राइट साइड पे, तो स्पीड डिक्रीज होगी। इस केस में बताओ, अगर ये मूव कर रहा है, जितनी इंजन की फोर्स है उतनी अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग का मतलब रोकने वाली फोर्स, तो क्या होगा, बैलेंस फोर्सेज हैं, तो स्पीड क्या होगी यहां पे, है यूनिफॉर्म। अगर ये मूव कर रहा है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, मूव करता हुआ दिखाया जा रहा है, पांव तो नहीं नीचे लगाए हुए ना इसने, इसका मतलब ये मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, इसकी स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो नीचे भी ऐसे ही आपको एग्जांपल जो है वो मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो है आपने रिजल्टेंट फोर्स के हवाले से भी अंडरस्टैंड किया और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को भी डिस्कस किया। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको भी सारी समझा दी। ठीक हो गया बेटा, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।